नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष कंकार। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनडीए गठबंधन जहां सत्ता में वापसी की कवायद में जुटा है, तो इंडिया अलायंस सत्ता पाने के लिए रणनीति बना रहा है। 2025 की तैयारी को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एक सुर में नीतीश के नेतृत्व को स्वीकारा गया है और 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ने का ऐलान भी किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि इस चुनावी जंग में विपक्ष नीतीश कुमार के सामने कितना तैयार है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, थे हैं और आगे उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ही नेता हैं। बिहार में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार सीएम थे, नीतीश कुमार सीएम हैं और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। बिहार में नीतीश के नेतृत्व पर कोई इफ और बट नहीं है। नीतीश पर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए ने साफ कर दिया है कि 2025 में नेतृत्व सीएम नीतीश का ही होगा। नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा की सूरजकुंड में बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक में कोर कमेटी ने एक सुर में साफ कर दिया कि नीतीश ही हमारे नेता हैं। बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व और केंद्र में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, डबल इंजन के चेहरे पर एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगा। इसको पता नहीं कहां से ये बातें उठ के आ रही है। नीतीश कुमार ही नेता हैं। कोर कमेटी ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा नेतृत्व है, डबल इंजन का जो नेतृत्व का चेहरा है, हम उसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल थे हैं और आगे रहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, थे हैं और आगे उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ही चल रही है, आगे भी चलते रहेगी। निश्चित तौर पर आगे चलेगी। चुनाव में भी उनके नेतृत्व में आप लोग उतरिए। निश्चित तौर पर 2025 में भी उनके नेतृत्व में हम सब बिहार का चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं दिल्ली में हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी ने भी साफ कह दिया कि उन्हें नीतीश का नेतृत्व ही पसंद है। 2025 में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम भी कहते हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मतलब साफ है, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए पूरे दमखम से तैयार है। बड़ा सवाल ये भी कि इस चुनावी जंग में विपक्ष नीतीश कुमार के सामने कितना तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लगातार नीतीश के नाम पर दम भरा जा रहा है। इससे पहले भी 2 दिन पहले जब बिहार में बैठक हुई थी, उसमें भी यह साफ कर दिया गया था कि नीतीश ही चेहरा होंगे एनडीए का, और एक बार फिर से ये तस्वीर जो है वो साफ कर दी गई। अब आज के सवालों पर आते हैं। आज की डिबेट में हम पूछेंगे, एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, विपक्ष कितना तैयार है। एनडीए का चेहरा नीतीश, तो विपक्ष का चेहरा कौन है। क्या नीतीश का चेहरा जीत की गारंटी है। विकास के मुद्दे पर एनडीए लड़ेगा चुनाव, जो विपक्ष है उसका मुद्दा क्या है। नीतीश ही चेहरा, तो बार बार ये बताने की एनडीए को जरूरत क्या पड़ रही है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी प्रवक्ता राजेश सिंह और जेडीयू प्रवक्ता परिमल कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहेंगे, तो विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन और आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिबेट की शुरुआत करते हैं आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन जी आपसे। 2 दिन पहले एनडीए के सहयोगी दलों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई, उसमें साफ कर दिया गया कि 2025 का विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। उसके बाद जेडीयू की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया, जिसमें लिखा था, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। उसके बाद सीएम नीतीश प्रगति यात्रा पर भी निकल गए। अब बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी यह साफ कर दिया गया कि चेहरा नीतीश कुमार ही है। उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए की तैयारी दमदार भी नजर आ रही है। सीएम खुद प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखिए, अब एनडीए में जो जिस ढंग से बार बार बयान बदले जा रहे हैं और जितनी सफाई भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है और भाजपा का जो चरित्र रहा है
आप अभी देख लीजिए महाराष्ट्र में, और पिछला इतिहास भी इनका देखिएगा, तो इनके बात की विश्वसनीयता नहीं है। क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कोई उसकी विश्वसनीयता नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है भाजपा के नेताओं के बीच में। वो बोलते हैं, आखिर जो है सो जनता दल ने यह सवाल उठाया, अब इनके मन में भय हो गया कि ऐसा ना हो कि कहीं बीच में ही नीतीश जी साथ होकर चले जाएं, क्योंकि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, न कोई चेहरा है, न कोई एजेंडा है, न कोई कार्यक्रम है जिसके लेकर जनता के बीच में जाएं। तो इसलिए अब आज हुआ कि भाई वहाँ कोर कमेटी की बैठक हुई और जिसमें जो है सो नीतीश जी को मान लिया गया। तो यह सब केवल जो है सो बार्गेनिंग का मामला है, बार्गेनिंग चल रहा है। इंडिया गठबंधन में कहीं कोई शक शुमार नहीं है। हम लोगों ने काफी पहले इंडिया गठबंधन के जो भी घटक हैं काफी पहले यह जो है 2020 में ही यह तय कर लिया कि भाई बिहार का नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे और उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग के गठबंधन में कमिटमेंट इज कमिटमेंट, यहाँ पर कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई झूठ साँच नहीं। अब एनडीए में सब लोग सफाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी विश्वसनीयता क्या है? पहले भी नीतीश जी रहे हैं साथ में, दो बार उनको छोड़ना पड़ा और छोड़ने के बाद जो उन्होंने कहा वह सभी जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है कि क्या उन्होंने कहा। तो इसलिए एनडीए में कौन होगा वह अब एनडीए क्या करेगी नहीं करेगी, क्या होना है नहीं होना है, वह भविष्य के गर्त में। हमारे पास चेहरा स्पष्ट है, नौजवान नेता है तेजस्वी जी, 17 महीने का इसको लेकर आपने कांग्रेस से बातचीत कर ली है? तेजस्वी पर कांग्रेस सहमत है? यह तो बहुत पहले से तय। मैंने कहा ना कि 2020 का चुनाव ही उसी समय महागठबंधन यह तय कर लिया था कि यहाँ से महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और स्नेहाशीष वर्धन जी मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। स्नेहाशीष वर्धन जी, जो ये कह रहे हैं चितरंजन जी, ये सच है? कांग्रेस ने हामी भर दी है तेजस्वी के नाम पर? हमारे यहाँ शुरू से कोई इसमें विवाद है ही नहीं, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई ने जिस तरीके से आज बयान दिया है, नहीं, आप तेजस्वी के नाम पर सहमत हैं? कांग्रेस हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है संतोष जी। हमारे यहाँ पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्लान है। रोजगार पे हम लोग पहले से भी राजद और कांग्रेस एक साथ है, एक सुर में है, और हम लोग लगातार बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे, बिहार के युवाओं के लिए काम करते रहेंगे। हमारे पास युवा नेतृत्व है, तेजस्वी जी की तरह एक दमदार नेतृत्व है हमारे पास, और हम लोग आगे काम करने पे विश्वास करते हैं और काम करते रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल इसलिए भी है ये क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर तेजस्वी और लालू प्रसाद दोनों ने जो बयान दिए हैं वो आपको पता है, वो जब इंडी अलायंस का केंद्रीय नेतृत्व की बात होती है, जब वो बात करते हैं नेशनल लेवल पर, तो वो राहुल गांधी के नाम पर उतने सहमत नजर नहीं आ रहे। नहीं, ये सब कहने और दिखाने की बात है। विपक्ष के नेता राष्ट्रीय स्तर पे माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, और इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। सबको मालूम है कि विपक्ष का नेता कौन है, और सबको मालूम है, सारे दलों की इसमें सहमति है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और मैं एक और बात कहूंगा संतोष जी, इसे ऐड ऑन कर लीजिएगा। बिहार भाजपा की ये स्वीकारोक्ति कि नीतीश जी ही नेता होंगे, ये उनका बिहार में सरेंडर है चुनाव से पहले जदयू के सामने, और अपने नेतृत्व को उन्होंने बता दिया है कि बिहार में हम लोग कहीं नहीं है, वहीं पिछलग्गू बन के जदयू का घूमेंगे, तभी जाके सत्ता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। उसमें भी कंफ्यूजन है इस बार उनके पास, इसलिए वो लोग आ गए हैं, बैकफुट पे हैं वो पूरी तरीके से। 20 सालों से नीतीश कुमार ही चेहरा है। जब वो आपके साथ थे 2 बार, तब भी वही चेहरा थे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं? नीतीश जी के चेहरे पे कंफ्यूजन की बात किसने लाई? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ला रहे हैं, इसलिए मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, और मीटिंग में ये स्वीकार किया जा रहा है कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, इसलिए मजबूरी है नीतीश कुमार जी उनके लिए। ठीक है, राजेश जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। नीतीश कुमार, आपकी जो कंफ्यूजन की बात चल रही थी कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है क्योंकि उनके पास कोई दमदार चेहरा है नहीं। देखिए, 30 साल से हमारा नीतीश जी के साथ नेचुरल गठबंधन है। जब हम केंद्र में भी थे तो नीतीश जी को एक अच्छा जगह दिए थे, और चितरंजन जी के हम कहना चाहते हैं कि जब 2019 से 2024 में मैं 300 पार था, नीतीश जी का सीट हमसे कम था, तो पर भी हम नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकारे थे। कांग्रेस का पार्टी क्या बोलेगा?
भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी दोनों मिलके जो इतिहास रचा है, जो इतिहास रचा है, जो आप मधेपुरा पहले नहीं, ये बताइए भाजपा के पास पूरा बात पहले चित्ररंजन जी सुन लेने दीजिए। जब हम बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, मैंने कोई भी बात बोला है, ठीक है, एक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी, ठीक है जी हाँ, नीतीश जी के नेतृत्व में जितना आपके नेता का उम्र है ना, उससे ज्यादा केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। नीतीश जी का उसी का नाम है ना, मधेपुरा से पटना, बक्सर से पटना, भागलपुर से पटना, मधेपुरा से पटना 4 घंटा में आइएगा, 4 घंटा में आइएगा। यह नीतीश की गारंटी, नीतीश की गारंटी है 24 घंटा बिजली, नीतीश की गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी जो है से सुशासन है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की आपका नहीं, आपका योगदान क्या है इसे सो बताइए ना पहले, क्या योगदान है? हाजीपुर से अरे योगदान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का है। नीतीश जी के साथ ठीक है, भाजपा के साथ अरे परिमल जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं, चित्ररंजन जी परिमल जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। मैं दोबारा से सभी मेहमानों के पास एक बार और आऊंगा। परिमल जी, देखा यह जा रहा है कि विपक्ष सीधे नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर रहा है इस बार। मेरे को इसको जो भी बातें हो रही है वो नीतीश कुमार को लेकर घुमा के हो रही है और सीधे अटैक बीजेपी पर किया जा रहा है। ये आपकी काम की वजह से, या जो 2 बार आप उनके साथ चली गए, उस लूप को, उस बात को लूप में लेकर चल रहे हैं वो? देखिए संतोष जी, जहां तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का प्रश्न है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ही इज मोस्ट क्रेडिबल, मोस्ट डिपेंडेबल एंड ट्रू फेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। और अभी तो विकास यात्रा भी हमारे नेता ने प्रारंभ किया है। तो पूरे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात एक भी ऐसे उदाहरण नहीं होंगे जो हमारे आदरणीय प्रगति यात्रा है, समग्र विकास की अवधारणा। कई उदाहरण है। अभी तो जिस तरह डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह डेवलपमेंट विकास का हुआ, तो मेंटल रिवोल्यूशन हो गया। हमारे नेता ने बिहार को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि चाहकर भी आरजेडी और कांग्रेस जैसे व्यक्ति युवाओं को, छात्रों को और जो विकास की प्रक्रियाओं को अवरुद्ध नहीं कर सकते। जहां तक हमारे यहां तो स्पष्ट है। देखिए, बिहार में तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण और विकास, दलितों का सम्मान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं का संवर्धन की एक आंधी चल रही है। यहाँ आप कह सकते हैं कि अंदर करंट है। यह प्रथम चुनाव होगा, जैसा हम फील करते हैं कि यहाँ तो सामने कोई विपक्ष नहीं है। देखिए, विपक्ष जो जैसे इंडी गठबंधन का जहां तक प्रश्न है, अब देखिए उसके गठन से आज तक हु विल बी द नेशनल लीडर ऑफ इंडी गठबंधन रिमेन अंडर क्वेश्चन। देखिए, अभी लालू जी पहले ये कांग्रेस के जो पप्पू हैं, जो राहुल जी, आपत्ति है वो परिमल जी के इन शब्दों पे मुझे आपत्ति है। लालू जी ने कहा कि नहीं, ममता बनर्जी बनेगी। उस समय पहले कांग्रेस ने कहा कि भाई आप कांग्रेस ने, उस समय पहले कांग्रेस के परिमल जी कम से कम शब्दों के चयन पे ध्यान दीजिए। नीतीश जी के बारे में हम लोग व्यक्तिगत बातें नहीं कहते हैं। नीतीश जी के मानसिक स्थिति पे आप काम करिए ना। किसको पप्पू है, किसको टप्पू बना रहे हैं, ये सब बातों से बचिए। कम से कम आप मुद्दे पे बात कीजिए ना, मुद्दे पे बात कीजिए। इस बार बाल कटवा के भेज रहे हैं कि नाखून कटवा के, इन मुद्दों पे बात कीजिए। आप इस तरीके से फिजूल बातें करके आप नहीं अपने बिहार को बरगला नहीं सकते। मैंने जब उन्होंने हमारे दो इस्तेमाल किया था, मैंने रोक दिया था। तो यहाँ तो अभी भी सर बटा हुआ है। और यहाँ कोई विजन है क्या? जहां तक आरजेडी का प्रश्न है, आरजेडी जो विजनलेस पार्टी। ठीक है, मैं चित्ररंजन जी को लेकर आता हूं चर्चाओं में। चित्ररंजन जी, कोई एजेंडा नहीं डिबेट है। में मैंने डिबेट में भी देखा, इससे पहले भी लगातार डिबेटें हमारी हो रही हैं। इस बार आरजेडी सीधे नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर रही। या तो आपने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अगर देखा जाए आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन एनडीए की जो सरकार है उसका चेहरा तो नीतीश कुमार। कुछ एजेंडा है क्या? महागठबंधन के पास एजेंडा है, कार्यक्रम है, नेतृत्व है। अब नीतीश जी और भाजपा क्या एजेंडा है? तो पार्टी है, अपहरण का एजेंडा, तो काम है चिट करना, भ्रष्टाचार का एजेंडा। अभी भी तेजस्वी जी बेल पर ही है। बताइए, बिहार के युवा ऐसे व्यक्ति जो परिवारवादी बात को रखेंगे, ऐसे व्यक्ति कैसे सौंप सकता है?
आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो ये दिवा शब्द देखते हैं, ये आरजेडी वाले दिवा शब्द देखते हैं। कभी भी तेजस्वी जी बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। और जहां तक आदरणीय नेता नीतीश कुमार का प्रश्न है, ही इज द ओनली डिपेंडेबल फेस ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस इन बिहार। तो निश्चित रूप से हम लोग के नेता बीजेपी भी और हम लोग का जो एनडीए का एजेंडा है वो है डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस। हम लोग उसके साथ चल रहे हैं। वहां इन जैसी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टियों का कोई स्थान नहीं है। दोनों मेहमानों की आवाज आरजेडी लगातार आप बोलते रहेंगे। मुझे माफी के साथ आपकी आवाज को कम करवाना पड़ रहा है, क्योंकि आप दोनों एक साथ बोलते रहेंगे, डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपकी बात मुझ तक साफ नहीं आ पा रही है, दर्शकों तक बात कैसे साफ पहुंचे? मैं बीजेपी को चर्चाओं में लेकर आना चाहता हूं। बीजेपी को मैं चर्चाओं में लेकर आना चाहता हूं। राजेश भाई, 20 साल से एनडीए की सरकार है, बीच में इधर उधर हुई, लेकिन अगर मोटा मोटी लगा लिया जाए तो नीतीश कुमार 20 साल से चेहरा है एनडीए का। बीच में इधर उधर भी हुए, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि 20 साल में क्या इनकम। नीतीश कुमार विश्वास का चेहरा है, एक मिनट, विकास के चेहरा है, प्रगति के चेहरा है, सामाजिक न्याय के चेहरा है। कम से कम सवाल तो पूरा होने दीजिए। मैं बीजेपी से मेरा सवाल यह है कि एंटी इनकम्बेंसी क्या इस बार काम नहीं करेगी? देखिए संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का नेचुरल गठबंधन है और हम लोग विकास और सुशासन, महिला सशक्तिकरण पर लेके जा रहे हैं। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं अपने विरोधी साथी को कहना चाहता हूं कि मेरी बात को सुने कि मधेपुरा से पटना 12 घंटा में लोग आते थे, बक्सर से पटना जो है से 8 घंटा में आते थे, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा में आ रहे हैं। और 2 दिन पहले अमित शाह जी ने और एक चीज बताती है, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश जी का नेतृत्व आज स्वीकार नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई के तौर पर भी रहा है, तो नीतीश जी के नेचुरल बिहार एनडीए का नेता हमारे टोटल गठबंधन मान रहे हैं। और इस बार जो चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ काम लेके जा रहे हैं। और 2010 में जो हम लोग रिजल्ट लाए थे, देखिएगा कि तेजस्वी जी और उनके पार्टी के गठबंधन के हम लोग जो है से 225 सीट जीतेंगे। इन लोगों को 15 से 20 सीट पर समेट। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन जो है ना, ठीक है। इसमें आशीष जी जवाब दीजिए। 225 जीतने का दावा कर रहे हैं, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी मैंने सवाल किया था। क्या वो बड़ा फैक्टर काम करेगा इस बार? नहीं पूछिए ना। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि 225 के हैं, वो 400 पार से भी बुरी हस्र होने वाली है भाजपा और उसके साथ जो भी रहेगा भाजपा के साथ। तो मैं इस बात को एकदम पूरे मुक्त कंठ से बोलना चाहूंगा संतोष जी कि इनके वर्कर, चाहे वो भाजपा के वर्कर हो चाहे जदयू के वर्कर हो, दोनों में कंफ्यूजन की स्थिति है। और दोनों लोग ये सोच रहे हैं कि झंडा किसका ढोना है, वो तैयार नहीं है। फिर लोजपा कहीं और लंगड़ी मारने के लिए तैयार नहीं है। और ये समझने की जरूरत है कि लोजपा ही भाजपा है, बहुत सारे गठबंधन के सहयोगी हैं। तो जदयू के लोग अपना तय कर ले। इस बार अभी लालू जी बोला ना कि 5वें नंबर की पार्टी बनेंगे, वो तय भाजपा के साथ जाकर। और भाजपा पूरी तरीके से जदयू को बर्बाद करने पे तुली हुई है और ये बात जदयू के लोगों को समझ जानी चाहिए। लेकिन पता नहीं जदयू के लोग किन मुगालते में घूम रहे हैं। और राजेश जी अभी बड़े चीख के कह रहे हैं ना कि भाजपा पूरी तरीके से सरेंडर है नीतीश कुमार जी के साथ। बिहार में मिलाकर आप नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो आपके पाले में आ जाए महागठबंधन की तरफ। इनके कार्यकर्ताओं से एक बार पूछ लिया जाए, नेता तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, सुनते ही नहीं है किसी की। इन भाजपा के और जदयू के दोनों की स्थिति वही है, लेकिन इनके कार्यकर्ता कितने मेंटली प्रिपेयर्ड है जोड़ी से। इस बार बाल काटना पड़ेगा कि नाखून काटना पड़ेगा कि इस बार पूरा का पूरा सर कटवाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव देगा, आपका गठबंधन ठीक से होगा। ठीक है, समय की कमी है। तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन स्थिति तो बिल्कुल साफ कर दिया एनडीए ने कि उनका चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव के मुकाबले में नीतीश कुमार है। और
इंडिया अलायंस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि उनका चेहरा तेजस्वी यादव है। अब नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव की अगर यह लड़ाई होती है, जो दावा किया जा रहा है, और यही दावा जब विधानसभा चुनाव शुरू होता है उस समय ये दोनों चेहरे बनाए जाते हैं, उसमें जो वोटर है वो किसकी तरफ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।